महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी ने तमाम धरने लियाकत बाग मुंतकिल कर दिए। पुलिस धरने के मकाम से पीछे हट गई। मिडिल चौक तक कमेटी चौक लियाकत बाग मुल्हिकात सड़कों का मुकम्मल कंट्रोल कारकुनों ने संभाल लिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश जमात इस्लामी ने कबूल कर ली। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी कुछ देर में कमेटी का ऐलान करेगी। जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का ऐलान। हम थके नहीं, इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे कि अवाम के हकूक़ की जंग है। हुकूमत से बस एक ही मुतालबा है कि अवाम को रिलीफ दें। पानी सरों से गुजर चुका है, तनख्वाहदार आदमी बर्बाद हो गया है, मिडिल क्लास आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं। बिजली के बमों की वजह से सनतकार मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले कर रही है। अब RPPs का धंधा नहीं चलेगा। बंद प्लांट से पैसे अवाम क्यों अदा करें? RPPs को लगाम देना होगी। कौन सी मजबूरियां हैं जो RPP से बातचीत नहीं हो सकती? हुकूमत में शामिल अफराद की भी बिजली कंपनियां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाने का मुतालबा। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने की कॉल पर हुकूमत का क्रैकडाउन। वफाकी पुलिस की पकड़ धकड़। डी चौक पहुंचने वाले जमात इस्लामी के मुताबिक कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी के एहतजाज से निपटने के लिए इंतजामिया ने रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया। एक्सप्रेस वे और फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर खड़े कर दिए। मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। मरकजी शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद पुलिस की एंटी रॉयड फोर्स ने फैजाबाद पुल का कंट्रोल भी संभाल लिया। आंसू गैस के शेल और दीगर सामान मुहैया। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर में 110 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जमात इस्लामी के कारकुनों की काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद आमद। इस्लामाबाद से गिरफ्तार जमात इस्लामी के तमाम कारकुन रिहा कर दिए गए। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील में मकाम तारिक फजल चौधरी का तातार शामिल। जबकि जमात इस्लामी एनडीडीए की हुकूमत की 3 रुकनी टीम बात करेगी। डी चौक में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई तकरीब कार घुसकर अमन को नुकसान पहुँचा सकता है। डी चौक वाला रवाज खत्म होना चाहिए। लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तफाक के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे और धरने की इजाज़त दी गई थी। जमात इस्लामी लियाकत बाग में ही एहतजाज करे, हम सहूलियात देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अब एहतजाज प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन नहीं। PTI पटिशन नई दरख्वास्त तस्वुर होगी। इंतजामिया PTI को 29 जुलाई को जलसे की इजाज़त देने का फैसला करे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की 29 जुलाई एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाज़त न देने की वजूहात से मुतालिक मुतमईन न कर सकी। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बुनियाद पर एडिशनल पार्टी के आइनी हकूक सल्ब नहीं हो सकते। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। गलत पॉलिसियां हमारे ऊपर थोपने वाले लोग अमेरिका के गुलाम ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। एलिमीन गंडापुर का वाज़ेह ऐलान, हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें, अम मांगेंगे नहीं, अम लेंगे। सूबे में मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोई मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर न आए। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई जारी रखे। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से हमने घर बार छोड़ दिया। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
हमारे अंदर और बाहर ऐसे अनासर मौजूद है जो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बन्नू में अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बन्नू के लोगों ने ताउन करके मज़ीद नुकसान से बचाया। पहले भी कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो, जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। करप्शन करने वाले और मनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे से खिताब। पहले तो ये इसका जवाब दे रहे कि पहले ऑपरेशन हुए, अमेरिका से डॉलर लिए गए। सवाल कर तो गवर्नमेंट तो आपकी थी, तो फिर आपने लीडरशिप से, आप तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तो आपने जिसने आपको बताया गया कि इसमें डॉलर मिलते हैं, वो ख्वाह अडियाला जेल से बताया या किसी और जगह से, तो इसकी वजाहत करें। वो डॉलर अगर मिल गए तो आपको पता होगा, आपके चीफ मिनिस्टर को पता होगा। इससे पहले महमूद खान था, इससे पहले परवेज़ खटक था, और वही इमरान खान सबको लीड करता था, तो इसकी वजाहत आपको देनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातें समझ से बालातर हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब एपिक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन की हिमायत करके जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमेरिका से मिलने वाले डॉलर किधर गए। अली अमीन गंडापुर परवेज़ खटक महमूद खान से पूछें, तब वो वज़ीर आला थे। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में अपने लीडर से पूछें कि डॉलर किधर गए। क़याम अमन के लिए रियासत की रेटिकान करना होगी। अली अमीन गंडापुर सियासत ना चमकाएं, अमन अमान बेहतर करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम का वज़ीर आला KP को जवाब। अली अमीन गंडापुर ने मीटिंग में ताउन का यकीन दिलाया है। हम उनकी मजबूरी समझते हैं, उन्होंने अडियाला भी जवाब देना होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात अज़ादात का मजमुआ है। एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी की जारदारी कायम नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों को तहरीक इंसाफ वापस लेकर आई है। अता तार की गुफ्तगू। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल काम है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे, यही चिराग जलेंगे तो इंशाल्लाह रोशनी ज़रूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई है। सेफ सिटी अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले ख्वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वुमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मसर आलम खान मियां खैल एक साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों से 240 अरकान असम्बली ने PTI वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन जमा करा दिए। कौमी असम्बली के 39 अरकान ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराए। साहबजादा हामिद रजा और रियासत यारा ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट नहीं दिए। पंजाब असम्बली के 107 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 91, जबकि सिंध असम्बली से 9 अरकान ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। तहरीक इंसाफ में ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 67 ख्वातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज की हुकूमत डूब गई है। इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, हुकूमत के पांव फिसल चुके हैं। हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। हुकूमत ने गरीब आवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। बानी PTI की रिहाई तक सड़कों पर होंगे। असम्बली में कहा था कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेगी तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब। वफाकी वज़ीर क़ानून ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे, सब ठीक चल रहा है। असम्बलियाँ 5 साल पूरे करेंगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर कार्ड।
हुकूमत IPPs के साथ माहिदों पर फौरी नजरसानी करे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुतालबा FTCCI में IPPs के साथ माहिदों पर सेमिनार का एहतमाम। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज और ताजर रहनुमाओं की शिरकत। बिजली है मगर मसला बिजली की कीमत का है, हमें सस्ती बिजली की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े। प्राइवेट पावर प्लांट 26% पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं। हुकूमत के पावर प्लांट 33% पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं। IPPs ने बहुत पैसे बना लिए हैं। हुकूमत पावर प्लांट्स का खुद ही फॉरेंसिक ऑडिट करवाए। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में बिजली की कीमत अहम तरीन मसला है। ऐसी सनतें चल सकती हैं ना तजारत बढ़ सकती है। हुकूमत अपना साइज और अखराजात कम करे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर। किसानों को बिजली के भारी बिलों और डीजल के अखराजात से निजात दिलाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 25 एकड़ अराजी के भारे काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की वेजिटेबल फार्मर्स के लिए भी खसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत। टमाटर, प्याज समेत दीगर ज़रूरी सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट का पायदार सिस्टम वज़ा करने का हुक्म। किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। मरीम नवाज। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। असलहा लाइसेंस के इजरा पर आयद पाबंदी उठा ली गई। 1 अगस्त से डिप्टी कमिश्नर असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सिंध आर्म्स एक्ट के तहत कराची के डिप्टी कमिश्नर हर माह 50 असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सखर लाड़काना हैदराबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर को माहाना 100 असलहा लाइसेंस के इजरा का इख्तियार होगा। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दौरा चीन। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने चीनी हुकाम को हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे और IMF प्रोग्राम से आगाह किया। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों के निजकारी जैसे इस्लाहात पर भी रोशनी डाली गई। इस्लाहात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई 38% से कम होकर 13% पर आ गई है। एक्सचेंज रेट में बेहतरी समेत माली ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। चीनी सरमाकार पाकिस्तान की कारोबार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। चीनी सदर शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड मंसूबे को भी सराहा गया। हुकूमत का गुज़श्ता माली साल का 17 अरब 61 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज का तखमीना पूरा ना हो सका। पाकिस्तान को 9 अरब 81 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज मिल सका। जून के दौरान 2 अरब 25 करोड़ 74 लाख डॉलर बैरूनी ज़राए से कर्ज लिया गया है, जबकि गुज़श्ता माह कसीरुल जहदी माहदों के तहत 1 अरब 14 करोड़ 46 लाख डॉलर मिले हैं। जुलाई 2023 से जून 2024 तक कसीरुल जहदी माहदों के तहत 4 अरब 28 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया है। सबसे ज़्यादा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप से लिया गया। नए माली साल के दौरान मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 0.17% मजीद बढ़ गई। मुजमुई शराब 20.09% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 की कीमतें बढ़ गईं। दूध, चिकन, बीफ, अंडों की कीमत में इजाफा। दालें भी महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में नई भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी। SNGAD की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स पर रकम जमा करवाएगा, जबकि रकम पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। रिटायरमेंट पर तमाम रकम नफ़े के साथ सरकारी मुलाजिम को अदा की जाएगी। पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली के सामने नून लीग कल्चरल विंग के सदर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ड्रॉप सीन। PTI कारकुन अनीला रियाज और लीगी कारकुन ताहिर अंजुम ने ज़ाती मफाद के लिए ड्रामा रचाया। दौरान तफ्तीश अनीला रियाज और ताहिर अंजुम के मोबाइल फ़ोन पर राब्ते साबित।
क्लोज सर्किट फुटेजेस में अनीला रियाज को ताहिर अंजुम के घर आते हुए देखा जा सकता है। दोनों ने वक़्त से पहले मिलकर मंसूबा बनाया। अनीला रियाज ताहिर अंजुम के घर से रिक्शे पर बैठकर पंजाब असेंबली आई। अनीला रियाज पीटीआई की मखसूस नशिस्त की ख्वाहिशमंद थी। ताहिर अंजुम मुस्लिम लीग नून में अपना ग्राफ बेहतर बनाना चाहते थे। ताहिर अंजुम ने मुकदमा दर्ज होने से पहले अनीला रियाज को मुआफ करने का बयान भी लिख कर दिया। आमना अरूज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। मुलजिमा ATC लाहौर में पेश। पुलिस ने आमना अरूज के मुकदमे में अगवा बराए तवान की दफ़ा भी शामिल कर दी।